उज्जैन उत्तर भारत और डेक्कन के बीच मुख्य व्यापार मार्ग पर था, जो मथुरा से उज्जैन के माध्यम से नर्मदा में महिष्टि, महेश्वर के लिए और गोदावरी, पश्चिमी एशिया और पश्चिम में पैठान तक जा रहा था। उत्तरी काली पॉलिश वाला बर्तन NBP, जिसे अक्सर कहा जाता है, तकनीकी रूप से समय की सबसे बेहतरीन मिट्टी के बर्तन है, जिसकी शानदार ढंग से जलती हुई ड्रेसिंग लगभग काले रंग से एक गहरे रंग की गहराई से एक गहरे भूरे या धातु के नीले और लोहे के रंग के साथ होती है। उज्जैन के माध्यम से गंगा के मैदानी इलाकों से उत्तरी डेक्कन को अपना मार्ग मिला। पश्चिमी एशिया को निर्यात के सामान जैसे कीमती पत्थरों और मोती, सुगंध और मसालों, इत्र, रेशम और मलमल। उज्जैन के माध्यम से दूरदराज उत्तर से ब्रिघुपचा बंदरगाह पर पहुंच गए। यह सब इरीथ्रियन सागर के पेरिप्लस में एक विस्तृत और रोचक वर्णन पाता है। एक अज्ञात यूनानी व्यापारी का एक ब्यौरा जो पहली सदी ईस्वी के दूसरे छमाही में भारत के लिए यात्रा करता था, बैरिगाजा ब्रोच के पूर्व ओजन नामक एक शहर की पेरिप्लस वार्ता, जिसने सभी वस्तुओं को ओएइन, चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक मसलून और सामान्य कॉटनस, स्पाइकनाड, कॉस्टस बॉडलियम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों और भारत के अन्य हिस्सों में व्यापार करने के लिए खिलाया था। लगभग 10वीं शताब्दी के आरंभ में जारी किए गए परमारों के सबसे लोकप्रिय एपिग्राफिक रिकॉर्ड हरसोल ग्रंथ में रखता है कि परमरा वंश के राजाएं दक्कन में राष्ट्रकूट्स के परिवार में पैदा हुए थे। मालवा के शुरुआती परमरा प्रमुख शायद राष्ट्रकूट के वासल्स उदयपुर प्रसाद व्यक्तिपति एक को अवंती के राजा के रूप में उल्लेखित करते हैं और संभवतः उनके क्षेत्र में यह था कि राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय प्रतिहार महापालाई के खिलाफ अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते समय उज्जैन में रुका था। मालावा वक्षपति के उत्तराधिकारी वैरी सिंह के समय खो गए थे द्वितीय कसम महिपाल की आक्रमणकारी सेनाओं को, जिन्होंने राष्ट्रकूट के के साम्राज्य महापाल पर हमला करके इंद्र तीन के हाथ में अपनी हार का बदला लिया। कहा जाता है कि महापाल और उनके कालाछूरी संघीय बांधक देव ने नर्मदा के किनारे तक उज्जैन और धार सहित क्षेत्र को जीत लिया है। मालवा में परमरा संप्रभुता ईसाई 946 तक समाप्त हो गया, जब वैरियम द्वितीय इस क्षेत्र में प्रभावशाली रहा। यह उनके पुत्र सियाका द्वितीय के शासनकाल में है कि मालवा में स्वतंत्र परमरा शासन शुरू हुआ। यह माना जाता है कि यह इस समय था कि राजधानी को उज्जैन में महाकाल वाना के क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। 9वीं से 12वीं शताब्दियों तक परमारों को उज्जैन से पहचान लिया गया कि बाद की परंपरा ने विक्रमादित्य को परमारा में बदल दिया। अंतिम परमारा शासक सिलदादित्य को मंडू के सुल्तानों द्वारा जीवित कर लिया गया था और उज्जैन मुसलमानों के हाथों में हो गया। इस प्रकार दुर्भाग्य और क्षय के एक लंबे युग की शुरुआत हुई और उज्जैनी की प्राचीन महिमा भीड़ पर हमला करने के दोहराए हुए रास्ते में खो गया। 1234 में इल्तुतमिश द्वारा उज्जैन के आक्रमण ने एक व्यवस्थित अपवित्रता और मंदिरों को बर्बाद कर दिया। विनाश के इस ज्वार को केवल मंडू के बाज बहादुर के समय में तब्दील किया गया था। मुगल शासन ने पुनर्निर्माण में एक नए युग की शुरुआत की। सम्राट अकबर ने मालवा पर बाज बहादुर के आधिपत्य का अंत किया और उज्जैन की रक्षा के लिए एक शहर की दीवार बनाई। शहर में नादी दरवाजा, काली देव दरवाजा, सती दरवाजा, देवास दरवाजा और इंदौर दरवाजा विभिन्न प्रवेश द्वार थे।